हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 12 वर्षा ऋतु। अस्माकं भारत देशे षड् ऋतवः भवन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, भारत देश में षष्ठी विभक्ति है, नहीं सप्तमी विभक्ति हो गया। भारत देशे में पर, तो भारत देश में षड् ऋतवः भवन्ति मतलब 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत च। कौन कौन सी? ग्रीष्म मतलब गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर और वसंत। एतासु बालकान वर्षा ऋतु अति प्रिय भवति। इन सबों में बालकों को, बच्चों को वर्षा ऋतु अति प्रिय होता है। एतस्य काल, इसका समय जुलाई मासातः मतलब जुलाई मास के अंत अगस्त मास पर्यंत भवति और अगस्त मास के शुरुआत में होती है। श्रावण भाद्रौ च अस्य भारतीय मासो अस्त। हिंदी के हिसाब से उसे सावन और भादो का महीना बोलते हैं, सावन भादो। ग्रीष्मस्य तापेन संतप्ता पृथ्वी वर्षाणाम आगमनेन शीतला शांता च भवति। ग्रीष्म के मतलब गर्मी के ताप से, ग्रीष्म से हो गया षष्ठी विभक्ति आपका, ग्रीष्म के ताप से, यहाँ हो गया तृतीया विभक्ति तापेन, गर्मी के ताप से मतलब गर्मी से संतप्त पृथ्वी वर्षाणाम आगमनेन शीतला शांता च भवति। ग्रीष्म के मतलब गर्मी के ताप से संतप्त पृथ्वी वर्षा के आने से शीतल और शांत होती है। आकाश कृष्ण मेघ आच्छन भवति। आकाश में काले बादल छाए होते हैं। मेघेषु विद्युत प्रकाशते। मेघों पर विद्युत मतलब बिजली प्रकाशित होती है। मेघा गर्जन्ति और बादल गरजते हैं, मेघ गरजते हैं। वृष्टि जलेन नद्य तड़ागा कूपाश्च पूरिता भवन्ति। वृष्टि के जल से मतलब वर्षा के जल से नदी, तालाब और कुएं भर जाते हैं। पृथ्वी हरितै घासे आच्छादिता भवति। पृथ्वी हरी घासों से भर जाती है, आच्छादित हो जाती है मतलब भर जाती है। वृक्षेषु लतासु च नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति। वृक्षों और लताओं पर नए पत्ते आते हैं। प्रकृति शोभना नारियो शोभते। प्रकृति सुंदर नारी के समान शोभित होती है। मयूरा मेघान दृष्ट्वा नृत्यन्ति। मोर मेघों को देखकर नाचते हैं। मंडूकाश्च कूर्दन्ति और मेढक भी कूदते हैं। वर्षा काल अतीव लाभदायको अस्ति। वर्षा काल अत्यधिक लाभदायक होता है, अत्यधिक लाभदायक है। अस्माकं देशस्य कृषि मुख्यतः वर्षा जले आश्रिता। हमारे देश की कृषि मुख्यतः वर्षा जल में आश्रित है। उत्तमाभि वर्षाभि उत्तमा कृषिर्भवति। अच्छी वर्षा से ही अच्छी कृषि होती है। अस्मिन् ऋतौ कृष्ण जन्माष्टमी रक्षाबंधनम स्वतंत्रता दिवासद्य उत्सवा आयोजिता भवन्ति। इस ऋतु में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस का उत्सव आयोजित होते हैं। वर्षा काले तो सर्वत्र पर्याप्तम जलम भवति। वर्षा काल में तो सभी तरफ पर्याप्त जल होता है। किंतु वर्षा कालात्, परंतु वर्षा काल के बाद अनंतरम बहुषु स्थलेषु जलाभाव उत्कट भवति। बहुत से स्थानों में जल का अभाव की समस्या होती है। अतः इदानीं वर्षा काले वर्षा जलस्य संग्रहाय विविधा उपाया क्रियन्ते। इस समय इसलिए वर्षा काल में वर्षा के जल को संग्रह करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। ग्रामेषु ये तड़ागा भवन्ति तत्र वर्षा जलम सुरक्षिता भवति। गाँव में तड़ाग मतलब तालाब होते हैं,
वहाँ वर्षा के जल सुरक्षित रहते हैं। नगरेषु अपि लघु जलाशयम निर्माय वर्षा जल संरक्षण क्रियते। नगरों में, शहरों में लघु जलाशय मतलब लघु जलाशय बना करके का निर्माण करके वहाँ जल का संरक्षण किया जाता है। वर्षा कालस्य किंचित हानियोपि संभवन्ति। वर्षा काल के कुछ हानि भी होते हैं। एतस्मिन् काले बहवो मार्गा जलमग्ना सड़कयुक्ताश्च भवन्ति। इस समय बहुत से मार्ग रास्ते जो हैं वो पानी से भरे होते हैं और कीचड़ से युक्त होते हैं। अतिवृष्टि कारणेन अनेकासु नदीषु जल वृद्धि भवति। अतिवृष्टि के कारण मतलब अत्यधिक वर्षा के कारण से अनेक नदियों में जल की वृद्धि हो जाती है, जल बढ़ जाता है। जल प्लावेन और अत्यधिक जल भर जाने के कारण क्या होगा, जब बाढ़ आ जाती है तो उससे घर, पशु, मनुष्य चापि नश्यन्ते, उनका नाश होता है। अनेका रोगा अपि उद्भवन्ति, और अनेक रोग होते हैं। परम जलम विना जीवनम नैव चलति, परंतु जल के बिना जीवन नहीं चलता है। अतः वर्षतु प्राणिनाम कृते शुभदायक अस्ति। इस तरह से वर्षा जो है वो प्राणी के लिए शुभदायक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में इसका हम लोग अभ्यास देखेंगे।